कर रहे थे, लार्वा दोनों में ही कौन सा होता है एनोफिलस क्यूलेक्स में, रेगुलर टाइप का, जो 3 to 4 डेज के लिए रहता है। अब जो एनोफिलस का लार्वा है वो बॉटम फीडर है, जबकि क्यूलेक्स का जो है वो सरफेस पे फीड करते हैं। ड्यूरिंग इनटेक ऑफ एयर जो हेड है वो डाउनवर्डली मूव करता है 45 डिग्री टू सरफेस ऑफ वाटर पे। पर जो हमारा क्यूलेक्स है, जो हमारा एनोफिलस है, वो इनटेक करता है एयर का हॉरिजॉन्टली जब वो लाई करता है सरफेस ऑफ वाटर पे। अब क्यूलेक्स में हमारा लॉन्ग कैनोनिकल रेस्पिरेटरी साइफन प्रेजेंट होता है, जो 8 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और इसमें 2 स्पेरिकल्स होते हैं, जबकि रेस्पिरेटरी साइफोन एनोफिलस में एब्सेंट होता है। 8th एब्डोमिनल सेगमेंट पे काइटनस प्लेट प्रेजेंट होती है, जिसमें 2 स्पेरिकल्स होते हैं। अब हम प्यूपा की बात करें तो मॉस्किटो के प्यूपा को हम क्या कहते हैं, टम्बलर, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केवीएस एंड एनवीएस एज वेल। प्यूपा जो है वो कलरलेस है हमारा क्यूलेक्स का, उसमें कोई भी पैल्मेट हेयर नहीं है और रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट प्रेजेंट होता है और वो लॉन्ग होता है, जबकि प्यूपा एनोफिलस में ग्रीन होता है, पैल्मेट हेयर प्रेजेंट होते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रम्पेट जो है वो शॉर्ट होता है। अब अडल्ट में जो विंग्स हैं आपकी क्यूलेक्स में वो यूनिफॉर्म है। मैक्सिलरी पैल्प जो है वो लॉन्ग है मेल में, 5 सेगमेंट से बना है, शॉर्टर है फीमेल में क्योंकि वो सिर्फ 3 सेगमेंट से बना है। अब जो स्क्यूटेलम है वो ट्राइलॉब्ड है, जबकि स्क्यूटेलम जो है एनोफिलस में वो राउंडेड है, विंग स्पॉटेड है। मैक्सिलरी जो मैक्सिलरी पैल्प है वो 5 सेगमेंट से बनी हुई है और इक्वली बनी हुई है, और प्रोबोसिस दोनों सेक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे हैं कुछ क्वेश्चंस, उनको एक बार देख लेना। मॉस्किटो बॉर्न डिसीज कौन सी होती है, प्लाज्मोडियम, फेवरेट टॉपिक ऑफ फिचटेट। फिलारिएसिस जो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी से होती है, और क्यूलेक्स मॉस्किटो उसका वेक्टर है। एलिफेंट एनसीफेलाइटिस ये वायरस कॉज करते हैं और इनका वेक्टर क्यूलेक्स एडीज दोनों है। And then we have dengue fever and yellow fever, and these both are also caused by viruses and their vector are Aedes mosquito. And 5th instar larva जो है वो प्यूपा में चेंज हो जाता है। एंड वन मोर थिंग, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस जो प्यूपा है वो ट्रांसफॉर्म होता है अडल्ट में, जिसको हम बोलते हैं इमैगो। एंड फूड चैनल जो है वो लैब्रम बनाते हैं, और सलाइवरी चैनल जो है वो हाइपोफेरिंक्स बनाता है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में मैंने तुम्हें पढ़ाया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल लाइफलॉजी सेंसिंग।